औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मेरी ख़ास कर गैर मुसलमानों के लिए है, और जो मेरे ईसाई दोस्त हैं जो या फिर हिंदू धर्म से तल्लक़ रखते हैं, ईसाई मज़हब से तल्लक़ रखते हैं, ये मेरी वीडियो सारी जो है वो उनके लिए है, ताकि मैं क़यामत के रोज़ बरी-ए-ज़िम्मा हो जाऊँ। जो जिनको मैं जानता हूँ लेकिन मैं उनके मुँह पे नहीं कह सका, या फिर मुझे झिझक महसूस होती है, ये मैं सारी वीडियो जो है वो उनके लिए बना रहा हूँ जो गैर मज़हब हैं, जो मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे जानते हैं या मैं फिर उनको जानता हूँ, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो सिवाय मुस्लिम के। बात करने का मकसद ये है कि आप ईसाई हैं तो या फिर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मेरा पैगाम आपके लिए ही है। आपने सही जगह पे स्टे लिया है। ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुसलमान होना चाहते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो पा रहे। सिर्फ़ इसकी वजह ये है कि वो अपने उन लोगों से डरते हैं जो उनके आबाओ-अजदाद हैं। उनके लिए मैं वो ही कहूँगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा जो थे वो भी बुद्ध मत धर्म के मानने वाले थे, लेकिन वो दीन इस्लाम में सिर्फ़ इसीलिए दाख़िल नहीं हुए कि वो ख़ुद को सरदार समझते थे, ख़ुद को ऊँचा समझते थे और वो हिंदू धर्म नहीं छोड़ते थे, लेकिन इस्लाम को मानते थे और वो हिंदू धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए जो भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से बात निकलती थी वो उनको मान लेते थे, और उनको यकीन था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है वो हक़ है और सच है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि क़यामत के दिन मैं बरी-ए-ज़िम्मा हो जाऊँ। ये ना मेरा कोई दोस्त कहे, चाहे वो ईसाई मज़हब से हो या फिर वो हिंदू धर्म से हो, ये नहीं कह सकता कि मेरे तक आपका पैगाम जो है वो नहीं पहुँचा। ये मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, और आप ही के लिए मैंने ये आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड करवाई है, ताकि मैं आपको अपने दीन की दावत दे सकूँ। अभी जो है वो चलते हैं हिंदू धर्म की बात करते हैं, जहाँ पे वो होली मनाते हैं और काफ़ी सारी ऐसी रसूमात मनाते हैं जो हमारे दीन इस्लाम में नहीं है, और वो उसको मनाते हैं कि ये कैसा जश्न है जिसमें ना खुशी महसूस हो रही है, ना गम, ना किसी मज़हब के नबी की रस्म, ना किसी मज़हब के पादरी का धर्म, ना किसी रब की तरफ से दी गई ईद, ना किसी भगवान की वाईद। ये तो खुद की तरफ से मनाई गई एक खुशी है, जिसमें कोशिश की जाती है खुद को कई रंगों में ढाल लेना। मैं आपको दावत देता हूँ इस्लाम की, जो दुनिया के मज़हबों में सबसे बड़ा मज़हब है, जिसमें लाखों भगवान नहीं बल्कि सिर्फ़ एक खुदा की इबादत की जाती है, जो हमें एक गंदे मनी के कतरे से पैदा करता है और हमें माँ की छाती से खुराक देता है, जो दिन को सूरज और रात को चाँद की बेहतरीन सिमत में चलाता है, जो आसमान से हमारी फसलों के लिए बारिश बरसाता है और मरने के बाद हमें बेहतरीन ज़िंदगी से दोबारा नवाजता है। ये दुनिया तो महज़ इसलिए बनाई है कि वो देखना चाहता है कि कौन अल्लाह के रास्ते पर चलता है और कौन है जो शैतान के रास्ते पर चलता है। जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो 2 आँखें अता की ताकि तुम देख सको कि कौन सही है, कौन गलत है। फिर 2 कान दिए ताकि तुम सुन सको कि कौन गलत बोल रहा है और सही बोल रहा है कौन। फिर खुदा ने तुमको एक नाक दिया ताकि तुम सूँघ के खुशबू कौन-सी है और बदबू कौन-सी है। फिर तुमको मुँह दिया ताकि तुम जीने के लिए इससे कुछ खा सको। फिर तुमको ज़बान दी ताकि तुम देखने, सुनने और सूंघने के बाद कुछ बोल सको। फिर सर दिया जिसमें एक दिमाग, और दिमाग वो होता है जिस तरह कंप्यूटर में आप हार्ड डिस्क को कह लें, उसको कहा जाता है दिमाग, जिसमें तुम्हारी हर चीज़ स्टोर की जाती है, आपकी याददाश्त को स्टोर किया जाता है। फिर सीने में एक दिल दिया ताकि तुम इससे सही और गलत का फैसला कर सको। फिर तुमको 2 हाथ दिए ताकि दिन में कुछ अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर सको, और चलने के लिए 2 पाँव दिए ताकि अल्लाह की ज़मीन पर घूमकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र बजा लाओ। मैं आपको दावत देता हूँ उस दीन की जिसमें हमें ईदों की खुशियाँ मिलकर गुजारने का बताया गया। मैं आपको दावत देता हूँ इस्लाम की,
جس میں ہر جاندار کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، چاہے وہ پرندے ہوں، جانور ہوں یا جنات ہو، انسان ہوں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس خدا کی عبادت کرنے کی جس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی اولاد ہے۔ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے اور 7 آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے امیر کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غریب رکھتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں وہ کتاب پڑھنے کی جو کسی انسان کی نہیں بلکہ خود اس خدا کی ہے جو دنیا کے بعد آخرت قائم کرے گا اور سب کو ایک ہی میدان میں اکٹھا کر کے پوچھے گا، بتاؤ تم تک میرا پیغام کسی نے پہنچایا تھا کہ نہیں؟ میں دعوت دیتا ہوں اس کتاب کو پڑھنے کی جس میں ہر وہ چیز کھول کھول کر بیان کی گئی جو ہم نہیں جانتے تھے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس نماز کی جس کے پڑھنے سے انسان برائی سے رک جاتا ہے اور اچھائی پر چلتا ہے۔ پھر آخر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس دین کی جس میں خدا کی نظر میں سب برابر ہیں، جو خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، صحت مند ہو یا محتاج ہو۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کو جو غیر مسلم ہیں، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو میں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اس دین کو چن لیجئے اور اس کو پڑھیے تاکہ آپ کو صحیح زندگی گزارنے کا مطلب سمجھ آ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔